सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कैवल्यपाद कहते हैं, के 5वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 5वां सूत्र कहता है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। अर्थात प्रवृत्ति के भेदों से एक चित्त अनेकों चित्तों को प्रेरणा वाला होता है। कहने का मतलब होता है कि इसके पहले के सूत्रों में बतलाए हैं कि चित्त के अनेक भेद हो सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं और उन प्रवृत्तियों के अनुसार ही मनुष्य का व्यक्तित्व उभरता है। और तो इसके पहले के सूत्र में बताया था कि चित्त जो है वो तो अस्मिता मात्र से चित्त की जो उत्पत्ति होती है उसमें अनेक चित्त ऐसा मालूम पड़ता है, परंतु वस्तुतः वह अनेक चित्त नहीं होकर के अनेक प्रवृत्तियां होती हैं, अनेक व्यक्तित्व होता है। तो अनेक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है और इसका कारण जो है, वह जो चित्त है वह चित्त इस तरह की प्रेरणा देता है कि हमारी प्रवृत्तियां कई विभागों में बढ़ जाती है, अनेक विभागों में बढ़ जाती है। तो अनेक प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, चाहे हम किसी भावना की ओर प्रेरित हो जाएं, प्रेम की ओर हो जाएं, घृणा की ओर हो जाएं, क्रोध की ओर हो जाएं, या किसी भी प्रकार की भावना की ओर प्रेरित हो जाएं, तो इसके पीछे जो कारण है वो वही चित्त हैं जो अनेक चित्त हैं। और वह क्या है, वह एक ही चित्त के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, इधर समझ लीजिए। तो वहाँ पर जो है व्यक्तित्व तो खंड खंड हो जाता है। एक योगी क्या कर सकता है कि उस खंड खंड व्यक्तित्व को कोऑर्डिनेट कर सकता है, उसका समायोजन कर सकता है, उसका संयोजक हो जाता है और उन सबको समेट करके वह एक बेहतर अखंड चित्त का भी निर्माण कर सकता है। उस अखंड चित्त में उसका प्रवेश हो जाएगा और ये सारे खंड खंड जो व्यक्तित्व हैं, प्रवृत्तियां हैं, तो वे सब जो खंड खंड चित्त हैं वो एक समग्र चित्त में समाहित हो जाते हैं। उस समग्र चित्त का ही नाम परमात्मा होता है। तो पूरे अस्तित्व का जो समग्र चित्त है उसमें वह समाहित करने में समर्थ होता है। और जो ऐसा नहीं होता है उसके चित्त जो है वो खंड खंड ही रहते हैं। अब इसके मध्य में एक साधक ऐसा भी होता है जो आत्मबोध को तो प्राप्त होता है, वो इन अनेक चित्तों को समेट करके आत्मा में संलग्न कर सकता है। लेकिन जो श्रेष्ठतम योगी जो होते हैं वे सिर्फ अपने उस एक चित्त की बात नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का जो एक समग्र समिष्ट चित्त है, उस समिष्ट चित्त में इसको समाहित कर सकता है। तो उस समिष्ट चित्त से कई व्यष्टि चित्त से एक एक व्यष्टि चित्त में फिर कई और छोटे छोटे चित्त, उन और छोटे छोटे चित्त में भी और इस तरह से प्रवृत्तियां, इस तरह से आप ग्रेड समझ लें। सबसे पहले परमात्मा का चित्त ऊपर में, जिसको समिष्ट चित्त कह रहा हूं, परमात्मा का परम चैतन्य अवस्था, उसको आप समझ सकते हैं कई भागों में अगर उसको बांट दें
तो व्यष्टि चित्त हो गया, आत्मा का स्तर हो गया, एक एक वस्तु एक एक प्राणी में समझ लीजिए। अब समझिए कि एक प्राणी है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है, एक मनुष्य में कई प्राणी होते हैं। यदि आप लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे जानते होंगे, एक मनुष्य के भीतर में कई कोशिकाएं हैं, एक मनुष्य के भीतर में हजारों प्रकार के बैक्टीरिया हैं, करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया हैं, बल्कि करोड़ों प्रकार के जीवाणु रहते हैं, वायरस रहते हैं, उनका भी तो चित्त है। तो वे हमारे चित्त से, उनका चित्त इन्फ्लुएंस्ड है और ये कोऑर्डिनेटेड है, संलग्न है ये, और उनका आपस में संबंध है। अब उनके भीतर भी कोई रह सकता है, बैक्टीरिया के भीतर भी वायरस रह सकता है, या हमारे में कोई मान लीजिए कि कोई फीता कृमि है, उसके भीतर में बैक्टीरिया है, उसके भीतर में वायरस है। इस तरह से चित्त के भीतर चित्त, चित्त के भीतर चित्त रह सकते हैं। यानी वही एक चित्त कई भागों में विभाजित हैं, संलग्न हैं, और सारे एक से कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका असर आता है। और इसके कारण ही एक प्रवृत्ति बनती है, एक उसका एक रिजल्टेंट इफेक्ट आता है, जो कि प्रवृत्ति के रूप में आता है। आदमी भोजन करता है तो लगता है कि वह मेरे चित्त के द्वारा यह नियोजित है, लेकिन मेरा चित्त यहाँ पर क्या है? हो सकता है उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, उन सब के चित्त के प्रभाव से वो स्वाद आ रहा हो, प्रवृत्ति आ रही हो। जैसे कि बच्चा मिट्टी खाता है, तो मिट्टी खाता है तो वो उसके चित्त की मांग लग सकती है ऊपरी तरीके से देखने से, परंतु उसके भीतर में जो कृमि होती है, नेमाटोड जो होता है, वह उस चीज़ की मांग करता है, तब वह मिट्टी खाना शुरू करता है। तो चित्त के भीतर चित्त, चित्त के भीतर चित्त, इस तरह होते हैं। या एक व्यक्तित्व, एक बड़ा चित्त है, उसके अंतर्गत बहुत छोटे 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 चित्त हैं। तो इस तरह से असंख्य चित्त जो होते हैं, वे सब मिलकर के एक चित्त करते हैं। फिर उस तरह के जो एक चित्त बन गया हो, वैसे वैसे कई असंख्यों चित्त हैं जो कि परम चित्त को बनाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया है। इसी को पतंजलि जी यहाँ प्रकार है कि वह जब प्रवृत्ति दिखने में होती है, वह एक चित्त अनेक चित्त हो जाता है, और वे जो अनेक चित्त हैं वे उन प्रवृत्तियों को बताने वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओम।